सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज के ऊपर। तो अब जब से आपका जेईई का रिजल्ट आया, आप में से काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि भैया हमारी ये वाली रैंक आई है, क्या इस रैंक पे हमें इस कॉलेज में ये वाली ब्रांच मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपनी ब्रांच किस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए, कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर आपको एक सेम रैंक पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज की लोअर ब्रांच मिल रही है और एक प्राइवेट कॉलेज की हायर ब्रांच मिल रही है, टेक की ब्रांच मिल रही है, तो वो कैसे आपको सिलेक्ट करनी है, उसमें कैसे चीजें चूज करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जो सबसे पहले सवाल होता है वो ये होता है, हाउ टू चूज योर ब्रांच, कि अपनी ब्रांच क्या चीजें देखकर हम सिलेक्ट करें। जो आपकी ब्रांच होती है वो इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि यार 11th-12th में मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती थी या मैकेनिक्स अच्छी लगती थी, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से इस तरीके से डिसीजन लेना सही नहीं होगा। आपको काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या मैं उस ब्रांच को लेकर अच्छे से सरवाइव कर पाऊंगा, 4 साल उसमें मेहनत करके पढ़ पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको 8 सेमेस्टर्स और 40 सब्जेक्ट उसी ब्रांच में निकालने हैं। तो आपको अगर अच्छी से पहले से ही नॉलेज होगी कि मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, तो आपको काफी अच्छा रहेगा। तो जो सबसे पहले फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका इंटरेस्ट कितना है। आप उसको बाय इंटरेस्ट ले रहे हो या किसी ने कह दिया इसीलिए ले रहे हो। तो इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम देना है और आपको सब कुछ उसी ब्रांच से रिलेटेड पढ़ना होगा उस 4 साल के दौरान। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है आपका फ्री टाइम, कि उस कॉलेज में, उस ब्रांच में आपको फ्री टाइम कितना मिलता है, कि आप अपने एकेडमिक स्टडी के अलावा क्या क्या चीजें और कर रहे हो, वो ब्रांच आपको कितना सेल्फ ग्रोथ का टाइम दे रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, कि आपकी ब्रांच में आपको किस तरीके की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये आपको पहले से ही अपने दिमाग में रख के चलना है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो भी आप ब्रांच ले रहे हैं उसमें हायर स्टडीज का क्या क्या ऑप्शन है, आप फॉरेन जाके उस ब्रांच में क्या क्या पढ़ सकते हैं, और आपकी ओवरऑल ब्रांच वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इफेक्ट करने वाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद जो चीज आती है वो होता है हाउ टू चूज योर कॉलेज। तो ब्रांच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हमारा कॉलेज रहता है, क्योंकि कॉलेज में ही आपकी वो ब्रांच होगी और आपको रोज कॉलेज जाके ही पढ़ना होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले वो होता है उस कॉलेज का ब्रांड नेम, कि मार्केट में उस कॉलेज की कितनी अच्छी इमेज है और उस कॉलेज का ब्रांड नेम कैसा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी कॉलेज में आप जाओ वहां का ब्रांड नेम काफी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी फीस, कि आपकी उस कॉलेज में फीस कितनी है और फीस के मुकाबले आपकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है। तो फीस और प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, और आपकी प्लेसमेंट जो है वो फीस से ज्यादा ही होनी चाहिए। इसलिए ये चीज आपको कॉलेज की प्लेसमेंट जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। जो पढ़ाई का टाइम होता है ना यार, वो पढ़ाई का टाइम होता है 12th तक और 12th के बाद जेईई तक। अब जो टाइम शुरू होने वाला है वो टाइम शुरू होने वाला है आपकी सेल्फ ग्रोथ का, आपको खुद से कुछ बनाने का। तो जो कॉलेज है वो आपको एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर देता है, बहुत अच्छी सराउंडिंग देता है, बहुत सारा एक्सपोजर देता है। तो आपको सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर, एक्सपोजर, ये कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा ये जरूर देखना है। क्योंकि एट द एंड आपकी जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी खुद की स्किल्स हैं, वही आपको प्लेसमेंट दिलवाने में या लाइफ में हर जगह वही आपकी हेल्प कर रही होंगी। उसके बाद बात करते हैं कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, कि आपको आपकी ब्रांच लेने के बाद जो एवरेज क्लास की प्लेसमेंट जा रही है या एवरेज ब्रांच की प्लेसमेंट जा रही है वो कैसी जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आपके कॉलेज में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। जैसे आप मान लो कोई कोर ब्रांच लेना चाहते हो, तो आपके कॉलेज में रिसर्च के लिए लैब्स है कि नहीं, फैकल्टी कैसी है, ये सारी चीजें भी आपको बहुत ध्यान से काउंसलिंग में बैठने से पहले ही अपने दिमाग में क्लियर आउट कर लेनी होती है। तो ये चीजें आप जरूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज। तो भाई आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो कॉलेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो कॉलेज को ब्रांच से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, क्योंकि एट द एंड कॉलेज का जो नाम होगा ना वो आपके करियर को पुश करने में, बूस्ट करने में काफी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आपके नाम के बाद जब कॉलेज का नाम लिखा जाएगा तो उसमें आपकी ब्रांच नहीं लिखी जाएगी कि इसने प्राइवेट कॉलेज से इस वाली ब्रांच में बीटेक करी है, उसमें सिर्फ ये लिखा जाएगा कि आपका नाम और आपका कॉलेज। तो आपका कॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो किसी बच्चे की एक रैंक आई है, लेट्स सपोज वो रैंक आई है 70,000 या 1 लाख आई है। तो 1 लाख रैंक पे उसको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई लोअर ब्रांच मिल रही है और किसी प्राइवेट कॉलेज में उसको ईसीई, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई टेक ब्रांच मिल रही है, तो उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यार देखो, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लो, समझ लो, लेकिन जो ये डिसीजन है ना ये 100% टोटली आपका होना चाहिए। देखो,
जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में ये देखते हो कि यार मैंने क्या क्या चीजें सीखी, मेरे को क्या क्या एक्सपोजर मिला। तो जो एक्सपोजर और जो चीजें आप सीखोगे तो वो ज्यादा अच्छी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, वहाँ अच्छे अच्छे ब्रेन्स आए होंगे, अच्छी अच्छी जिनकी रैंक हुई होगी वो आए होंगे, और आप भी उनमें से एक है। तो जो आपको अपना कॉलेज डिसाइड करना है वो ब्रांच से भी ज्यादा थोड़ा सा कॉलेज के ब्रांड नेम पे डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ में आगे। और अगर आप कोई लोअर ब्रांच भी ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोडिंग नहीं कर सकते, आप कोई टेक की जॉब नहीं निकाल सकते। अभी भी आप देखोगे तो मैं डीटीयू में हूँ। डीटीयू में अभी बायोटेक का जो इसी साल का पैकेज गया है मैक्सिमम हो गया है 42 लाख पर ईयर। तो मतलब 42 लाख रुपए भी बच्चा बायोटेक इंजीनियरिंग से निकाल सकता है किसी टेक कंपनी में बैठ के। और टेक का तो होता ही अच्छा है किसी गवर्नमेंट कॉलेज का। बट अगर आप कंपेयर करो उसको किसी प्राइवेट कॉलेज की सीएस से, तो उसमें जो मैक्सिमम पैकेज जाता है ना, सेम कंपनी में भी अगर होगा तो वो सेम कंपनी में भी सेम पोस्ट पे भी जो प्राइवेट कॉलेज होगा उसकी सीएस का पैकेज उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज का ब्रांड नेम बहुत बड़ा फैक्टर हो गया यहाँ पे। वो बच्चा आईआईटी का था इसलिए उसका 20 लाख का पैकेज लगा, इस पोस्ट पे लगा। अगर वही बच्चा किसी आईपीयू या फिर किसी और प्राइवेट कॉलेज से होगा और सेम पोस्ट पर अपनी मेहनत से जा रहा है तो उसका जो पैकेज होगा वो 15 लाख होगा, 16 लाख होगा। तो ये जो 3-4 लाख का डिफरेंस है ना, वो सिर्फ कॉलेज के ब्रांड नेम की वजह से आ गया। तो अपना कॉलेज बहुत सोच समझ के, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के, अपने सीनियर से बात करके, एल्डर से बात करके, रिश्तेदारों से बात करके, जो भी आपके आसपास में लोग हैं सबका दिमाग खाओ, थोड़ा सबसे भी बात करो। क्योंकि ये जो आप डिसीजन लेने वाले हो, जो ये आप स्टेप लेने वाले हो, आपका लाइफ मेकिंग स्टेप होने वाला है। यही स्टेप आपकी आने वाली 40, 50, 60 साल की जिंदगी को डिटरमाइन करेगा। तो काफी सोच समझ के स्टेप को लेना। इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखना कि जो लास्ट चॉइस हो, जो लास्ट डिसीजन हो, वो सिर्फ आपका हो। कल को आप किसी के ऊपर रिग्रेट ना कर पाओ कि यार मेरे को इसने कह दिया था इसलिए मैंने ये वाली ब्रांच ली, इसने मेरे को कह दिया था इसलिए मैंने ये वाला कॉलेज ले लिया। जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो एट द एंड आपका ही होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके साथ ही हमने बोला था कि 10 बच्चों को फ्री काउंसलिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसका गूगल फॉर्म का लिंक नीचे है। तो 10 बच्चे आप में से कोई भी उस गूगल फॉर्म को भर देना अगर आप लोग फ्री काउंसलिंग सपोर्ट पाना चाहते हो। और अगर आप 10 बच्चों का फॉर्म फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, अब जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद हम लोग एक लिंक निकालेंगे जिसमें हम 50 to 60 बच्चों की दोबारा से ओपनिंग करेंगे, जिसमें हम 50-60 बच्चों की काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो आप